हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश वीडियो क्लास। आज हम इंग्लिश में रिवीजन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। इसमें मैंने आपको रिवीजन असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पर इसको आप वीडियो को देखने के बाद पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनके आंसर लिखेंगे यहाँ पर खुद से। तो आज हम पहले क्वेश्चन आंसर रिवाइज करते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराए हुए हैं। जैसे कि ये है क्वेश्चन आंसर्स। वाई डिड विनी गेट रेडी टू गो टू द मार्केट? विनी मार्केट जाने के लिए तैयार क्यों हुआ? वैन विनी रिफ्यूज टू गो मार्केट, मम्मी पुट ऑफ द प्लान ऑफ कुकिंग चिकन बट विनी वांटेड टू ईट इट, सो ही गेट रेडी टू गो टू द मार्केट। विनी ने पहले मना किया तो उसकी मम्मी ने उसको चिकन बनाने से मना कर दिया उसके लिए, तो पर वो खाना चाहता था, इसीलिए वह राजी हो गया मार्केट जाने के लिए। सेकंड है, विच टू वर्क्स डिड विनीज मदर टेल हिम टू डू? कौन से ऐसे दो काम थे जो उसकी मम्मी ने विनी से कहा था? तो विनीज मदर टोल्ड हिम टू गो टू द मार्केट टू बाय अ लाइव चिकन एंड साल्ट। विनी की मम्मी ने मार्केट जाकर चिकन और साल्ट लाने के दो काम उसको बताए थे। Why did Winnie release his chicken? उसने मुर्गी को क्यों छोड़ दिया था रास्ते में? Winnie is fooled by his friends, क्योंकि विनी का जो है बेवकूफ बनाया गया था उसके दोस्तों द्वारा। His friend told him that a chicken could go to home alone. उसके दोस्तों ने कहा था उससे कि जो चिकन है वो खुद जो है अकेला जा सकता है। आज के वर्ड जो है बहुत ही स्मार्ट हैं। तो विनी एग्रीड विद them and released his chicken. और विनी ने उनकी बात मान ली थी और चिकन को छोड़ दिया था। तो वाई डिड विनी नॉट फाइंड द साल्ट इन हिज बैग? विनी को साल्ट क्यों नहीं मिली? क्योंकि विनी हैड पुट द साल्ट इन शैलो वाटर, सो ही डिड नॉट फाइंड द साल्ट इन हिज बैग। क्योंकि विनी ने पानी में रख दी थी साल्ट, जिससे कि वह घुल गई और उसको साल्ट नहीं मिली। फिफ्थ है, What did Minnie do at the chicken shop? चिकन की शॉप पर विनी ने क्या किया? At one chicken shop, he picks up a long stick and pokes at the chickens in the cage. चिकन शॉप पे उसने चेक करने के लिए क्या किया? जो चिकन था उसको एक सुई से चुभाकर देखा कि वह सही है या नहीं, जिंदा है या नहीं। What happened to Winnie in scene third? सीन थर्ड में विनी के साथ क्या हुआ? इन सीन थर्ड विनी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द मार्केट विद हिज चिकन, ही मेट विद हिज फ्रेंड्स फोल्ड हिम टू प्ले एंड सजेस्ट टू रिलीज द चिकन। सीन थर्ड में वह वापस मार्केट से आ रहा था और उसको रास्ते में उसके दोस्त मिले। दोस्तों ने उसको चिकन रिलीज करने के लिए कहा और उसने रिलीज कर दिया। ये सारा जो काम हुआ था ये सीन थर्ड में हुआ था। तो ये थे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर जो हमने रिवाइज किए आज। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर ये थे चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हमने मी लिंग के बारे में पढ़ा था। हु वाज मी लिंग? मी लिंग कौन है, कौन थी? मी लिंग वाज ए 5 years and 11 month old गर्ल। 5 साल 11 महीने की लड़की थी। She was the only child of her parents. वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी। सेकंड है, Why did मीलिंग climb the mountain? माउंटेन पर मीलिंग क्यों चढ़ी? तो मीलिंग climbed the mountain to invite dragon in her birthday party. वो ड्रैगन को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए माउंटेन पर चढ़ी। थर्ड है, When she reached the top, what was the dragon doing? जब वह ऊपर पहुंच गई बिल्कुल पहाड़ पर, तो ड्रैगन क्या कर रहा था? When मीलिंग reached the top, the dragon was singing and saying. वह गा रहा था और कह रहा था, I live alone in my deep dark cave. Who came here so daring and brave? वह कह रहा था मैं अकेला इस गुफा में रहता हूँ, जो यहाँ आएगा वह बहुत ही साहसी और साहसी होगा। फोर्थ है, Why did the dragon agree to attend the party? पार्टी को अटेंड करने के लिए क्यों एग्री हो गया जो ड्रैगन था?
तो मीलिंग रिक्वेस्टेड ड्रैगन इन ए काइंड वॉइस टू हर बर्थडे पार्टी, सो द ड्रैगन एग्री टू अटेंड द पार्टी। मीलिंग ने बहुत ही प्यार से उसको इनवाइट किया था, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था ड्रैगन के साथ, तो इसीलिए वह एग्री हो गया था पार्टी को अटेंड करने के लिए। एक है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पीपल थिंक एट लास्ट। लास्ट में लोग क्या सोचने लगे उस ड्रैगन के बारे में, क्योंकि जब ड्रैगन हिल से नीचे आया तो उनकी हरियाली है, उनके खेत की हरियाली है, सब वापस आ गई थी। तो द पीपल थॉट ऑफ इट हैज ए मैस्कॉट दैट ब्रॉट गुड लक। तो ड्रैगन को उन्होंने एक अच्छे चिन्ह के रूप में स्वीकारा और उसको एक मैस्कॉट बताया। ठीक है, ये थे क्वेश्चन आंसर। और कुछ आंसर मैंने जो है क्वेश्चन आंसर वर्कशीट में आपको कराए थे 19-11 डेट को, इनको भी पढ़ लेते हैं रिवीजन में। हु वर द टू फ्रेंड ऑफ विनी। विनी के दो फ्रेंड कौन थे? संजू एंड अनिल। व्हाट काइंड ऑफ बॉय वाज विनी। विनी कैसा लड़का था? लेजी बॉय था। व्हाट वाज विनी डूइंग इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड में विनी क्या कर रहा था? सो रहा था, स्लीपिंग। वेयर डिड राधा सेंड विनी। राधा ने विनी को कहाँ भेजा? मार्केट। वेयर डिड द विनी पुट हिज बैग। अपने बैग को उसने कहाँ पर रखा? इन द शैलो वाटर। व्हाट वाज द वेट ऑफ द लाइव चिकन। जो लाइव चिकन था उसका वजन कितना था? 1.5 किलो। व्हाट वाज विनी डूइंग इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड में वह क्या कर रहा था? सो रहा था, स्लीपिंग। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने असाइनमेंट की ओर। असाइनमेंट में ये क्वेश्चन है, इनको आपको करना है। इनकी हिंदी में आपको बता देती हूँ, साथ के साथ आंसर भी बताऊंगी, लेकिन लिखने आपको खुद से हैं ये आंसर। जैसे कि व्हाट टू थिंग्स दैट विनी बॉट फ्रॉम द मार्केट। कौन दो चीजें थी जो विनी ने मार्केट से खरीदी थी? तो इसमें आप फिल कर लेंगे। इसमें आप क्या फिल करेंगे? क्या चीजें खरीदी थी उसने? एक लाइव चिकन एंड सॉल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, या लिखवाई देती हूँ चलो आपको, लाइव चिकन एंड सॉल्ट। तो ये है आंसर। सेकंड का है, वेयर डिड राधा सेंड विनी। राधा ने विनी को कहाँ भेजा था? तो यहाँ पर लिख देंगे मार्केट। मार्केट के लिए भेजा था। थर्ड है, हाउ मैनी टाइम्स द मीलिंग क्लाइम द माउंटेन। जो मीलिंग थी कितनी बार उसने चढ़ाई करी थी माउंटेन पर? तो 3 टाइम। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 टाइम वो चढ़ी थी। फोर्थ है, व्हाट काइंड ऑफ बॉय वाज विनी। विनी कैसा लड़का था? तो लिख सकते हैं लेजी बॉय। Whom did मीलिंग want to invite to the birthday party। किसको बुलाना चाहती थी मीलिंग अपने बर्थडे पार्टी में? तो लिखेंगे ए ड्रैगन। सिक्स्थ है, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड वाज मीलिंग। मीलिंग कितने साल की थी? तो 5 years 11 months year old। 5 year 11 months year old थी मीलिंग। सेवंथ है, व्हाट वाज वेट ऑफ द लाइव चिकन। कितना वेट था लाइव चिकन का? तो 1.5 किलो। 1.5 किलो लाइव चिकन का वेट था। तो इस तरीके से आप कर लेंगे इन क्वेश्चंस को आज अपनी कॉपी में और लर्न करेंगे एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आज आपका आपकी रिवीजन कंप्लीट होती है। ठीक है, रिवीजन वर्क कंप्लीट होता है, इंग्लिश का भी और मैथ्स का भी, दोनों ही रिवीजन कंप्लीट होते हैं। अब इससे आगे की जो भी वीडियो आएंगी उसमें मैं आपको कराऊंगी ऐसे 2 का सिलेबस। ओके, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।